भोले बाबा वो नाम जो हाथरस हादसे के बाद सबकी जुबान पर है। कैसे एक झोपड़ी में सत्संग करने वाला सूरजपाल बन गया भोले बाबा, ये रिपोर्ट देखिए। सत्संग में माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। रास्ते में हर जगह दिक्कत धक्का मुक्की का इतना तेज प्रभाव था, एक दूसरे के आदमी के ऊपर चढ़ रहा है। हाथरस हादसे की तस्वीरों से पूरे देश की आंखें नम हैं। ये भक्त सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, जिन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है, उनका प्रवचन सुनने आए थे। आखिर ये भोले बाबा हैं कौन? वो प्रवचन क्यों देने लगे? भोले बाबा के कपड़ों का रहस्य क्या है? आज हम आपको भोले बाबा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। गांव में खेती करते थे भोले बाबा। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला है। सूरजपाल बचपन में अपने पिता के साथ खेती करते थे। पुलिस विभाग में नौकरी। सूरजपाल बचपन से पुलिस विभाग में काम करने के सपने देखा करते थे। वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने तैयारी की और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए। लेकिन पुलिस विभाग में करीब 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अचानक से बीआरएस ले लिया। झोपड़ी से प्रवचन की शुरुआत। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल ने आध्यात्म का रुख किया। पटियाली के गांव बहादुर नगर में अपनी झोपड़ी से ही उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। भोले बाबा का कहना है कि अचानक उनके अंदर भगवान के प्रति लगाव होने लगा और उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। पुलिस की नौकरी छूटने के बाद सूरजपाल ने अपने घर पर सत्संग करना शुरू कर दिया। गांव की एक कोठरी में 5 लोगों से शुरू हुआ सत्संग में भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। बाबा का यह कहना था कि उसे प्रभु में इतना लीन होने का मन कर रहा है कि उसके लिए दुनिया में अब कोई भी चीज सामने उसे अच्छी नहीं लगती। यही वजह है कि वो अपने आप को शंकर या भोले शंकर कहलवाने लगा। पहले घर पर 15 लोगों को सत्संग में बुलाया करता था, मगर उसका ये प्रचार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और भक्तों की संख्या भी। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की। गांव में उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उन्हें भोले बाबा कहने लगे और उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। लोग उनकी बातों में आने लगे। खुद को बताते हैं हरि का शिष्य। भोले बाबा खुद को हरि का शिष्य बताते हैं। उनका कहना है उनका कोई गुरु नहीं है, बल्कि वो हमेशा से हरि के भक्त रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। पांच राज्यों में भोले बाबा का जलवा। साकार हरि परमात्मा का वचन और सेवा, और ये सत्य का अभ्यास। अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे। जैसे जैसे भोले बाबा के प्रवचन बढ़ते गए, उनके भक्तों की तादाद भी बढ़ती चली गई। एटा, आगरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हाथरस समेत कई जिलों में भोले बाबा के भक्तों की तादाद लाखों में है। लेकिन यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भव से बेड़ा पार हो गया। जाटव वाल्मीकि समाज के ज्यादा भक्त। वैसे तो भोले बाबा के भक्त सभी समुदाय से आते हैं, लेकिन माना जाता है कि जाटव और वाल्मीकि समाज में भोले बाबा का खासा प्रभाव है। उनके ज्यादातर भक्त ऐसे हैं जो जाटव, वाल्मीकि और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। भक्त मानते हैं अवतार। भोले बाबा खुद को हरि का भक्त बताते हैं। वो अपने प्रवचनों में
हरि के गुण गाते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जादू ऐसा है कि उनके भक्त उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। यही वजह है कि हाथरस में उनके चरणों की धूल हासिल करने के लिए भक्तों में भगदड़ मच गई। बाबा के सत्संग में जादुई पानी। भोले बाबा के सत्संग में लाखों की भीड़ आती है और उन भक्तों को प्रसाद के तौर पर पानी पिलाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बाबा के सत्संग वाला जादुई पानी पीने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भोले बाबा के सत्संग में आने वाले यहाँ का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं और रिश्तेदारों को भी पिलाते हैं। बाबा का जादुई पानी सर चढ़ बोलने लगा। बाबा अपने सत्संग में जादुई पानी को अपने भक्तों को देते थे। भक्तों की आस्था ऐसी कि उस जादुई पानी को वो खुद पीते थे, अपने परिजनों को और अपने नाते रिश्तेदारों को पिलाते थे। उनका ये मानना था भक्तों का कि इस जादुई पानी से उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि जादू, टोना, टोटका अगर किसी ने कुछ किया हो तो ये जादुई पानी उस पर असर करता था। भोले बाबा से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। भोले बाबा हमेशा सत्संग में एक जैसी ड्रेस क्यों पहनते हैं? बाबा ने सत्संग से क्यों महिला कमांडो को हटा दिया? ऐसे तमाम रहस्यों को सामने लाती ये रिपोर्ट देखते हैं। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े कई रहस्य सामने आ रहे हैं। ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता, ऐसे दावे जो हैरान कर देते हैं। आज हम आपको सूरजपाल उर्फ भोले बाबा से जुड़े हर सच को बताएंगे। भोले बाबा की ड्रेस का रहस्य। अगर आपने गौर किया तो भोले बाबा अक्सर सफेद कपड़ों में नजर आते हैं। हमेशा सफेद शर्ट पहने रहते हैं, कभी तो वो पीले रंग का शर्ट भी पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा के इन कपड़ों के पीछे संदेश छिपा है। माना जाता है कि बाबा अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और यही कारण है कि वो प्रतीक के तौर पर इन विशेष रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सूरजपाल और शाकार विश्वहरि बाबा जब भी अपने सत्संग में प्रवचन के लिए जाते हैं तो वह अक्सर सफेद कलर की शर्ट पहने हुए नजर आते हैं। बाबा कभी कभी प्रवचन के दौरान पीले कलर की शर्ट भी पहनते हैं। ऐसा संदेश माना जाता है कि बाबा इन विशेष रंगों का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बाबा अनुसूचित जाति से भी आते हैं। मंच पर बाबा के साथ कौन? बाबा के सत्संग के दौरान जब मंच पर होते हैं तो बताया जाता है कि अक्सर उनकी पत्नी उनके साथ दिखाई देती है। उनकी पत्नी को देवी लक्ष्मी भी कहा जाता है। नारायण साकार हरि को भक्त विष्णु का अवतार मानते हैं और उनकी पत्नी को लक्ष्मी माँ बताया जाता है। कोरोना काल में लापरवाही। भोले बाबा के सत्संग में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कोरोना के दौरान 2022 में भोले बाबा का फर्रुखाबाद में सत्संग होना था, लेकिन कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सिर्फ 50 भक्तों को प्रवचन में शामिल होने की इजाजत दी थी। लेकिन जब सत्संग हुआ तो बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बाबा के सत्संग में 50 की जगह 50,000 भक्त शामिल हो गए। कोरोना के लिहाज से इसे बड़ी लापरवाही माना गया था। भोले बाबा ने क्यों हटाए महिला कमांडो? बताया जाता है कि पहले भोले बाबा के सत्संग के दौरान कई प्राइवेट महिला कमांडो की तैनाती होती थी। वो सत्संग के दौरान व्यवस्थाएं संभालती थी, लेकिन आसाराम बापू के मामले के बाद भोले बाबा ने महिला कमांडो को हटा दिया। यहाँ तक कि सत्संग में फोटो खिंचवाने को लेकर भी रोक लगा दी गई। बताया जाता है कि बाबा के सत्संग में पहले महिला कमांडो की नियुक्ति होती थी जो वहाँ पर सुरक्षा देखती थी, लेकिन कुछ समय से बाबा ने महिला कमांडो को अपने सत्संग में आने से मना कर दिया है। कारण है कि जब से आसाराम बापू महिलाओं के मामले में जेल गए हैं उसके बाद से ही बाबा ने ये डिसीजन लिया था और बाबा ने महिलाओं के साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाने से भी परहेज बरता था। भोले बाबा की प्राइवेट आर्मी। भोले बाबा का सत्संग जहां भी होता है वहां चारों ओर उनकी खास आर्मी होती है।
आर्मी से मतलब सेवादारों से है। ये सेवादार एक विशेष ड्रेस में सत्संग के आसपास तैनात रहते हैं। इनका काम व्यवस्था संभालना होता है। हाथरस मामले में तो ये बात सामने आ रही है कि बाबा के सेवादारों और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भोले बाबा की कारों का काफिला। बताया जाता है कि भोले बाबा के पास कई महंगी कारों का काफिला है। उनके पास कई कारें हैं जो उनके आश्रम में देखी जा सकती है। बाबा इन्हीं महंगी कारों से सफर करते हैं। बाबा के सत्संग में महिलाएं। भोले बाबा के सत्संग में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं। बताया जाता है कि महिलाओं को मंच के सबसे सामने की ओर बैठाया जाता है। ऐसी कई बातें हैं, कई सच हैं जो भोले बाबा के बारे में अब सामने आ रहे हैं। इनमें से कितनी बातें सच हैं, कितनी झूठ, ये जानना मुश्किल है, लेकिन हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। तो पानी रे भाई आगे रागी हालत है। गर्मी अपार, पानी के लिए लंबी कतार। आजादी के 75 साल, पानी बिना लोग बेहाल। माते में मिट्टी रही था, मतलब कोई साधन नहीं है। पानी की कीमत क्या होती है, इसे राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले इस रेगिस्तानी इलाके में पानी की कीमत घी से भी ज्यादा मानी जाती है। भारत पाक बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले के गांवों में गर्मी के दिनों में हलक सूख जाते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आजादी के समय की नहीं बल्कि 2024 की हैं। आजादी के 75 साल बाद भी इन गांवों में पानी की समस्या बरकरार है। ये आज भी लोगों को 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर के नालियों में इकट्ठा हुआ बरसात का गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। पानी की मारे की समस्या आई जन आगे की तो कि भाई ऊँटो माते ले आता पखालो भरी, कोई गद्दा माते नहीं माते। तो पानी रे भाई आगे रागी हालत है। नरेगा नाडी में आवा भाई पानी साफ सफाई हुए, सरकार आई कई पलटे नहीं तो ये सफाई करी उनके सफाई कराओ तो भाई धन्यवाद है भाई सरकार ने, नहीं कराओ तो ये सरकार ने ये वास्ते भाई ए देने संदेश आता हूँ भाई पानी साफ सफाई करे। हमारा आगे घर है ये तांबेड़ा बंद जाओ सोनो करना सोनो। पानी की कमी से यहाँ के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय पर सफाई नहीं होने पर पूरा गंदा पानी नाली में इकट्ठा हो जाता है और गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को कई बीमारियां भी हो जाती हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे तो कर जाते हैं, लेकिन लोगों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारे लिए बहुत है पहला बेरे कुआ था, मतलब सीखता ऊँटा माथा था गद्दा माथा लाता वो पानी नाली तो पीता तो मतलब कुटना दर्द बीजा कुछ नहीं होता। हमें नलकर पानी तो मार मोल मतलब पानी की बहुत समस्या, पानी नहीं आवे। आजादी के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन पीने के साफ पानी के लिए जद्दोजहद आज भी बरकरार है। इस गांव के लोग पहले ऊँट से गधों से पानी ला करके अपना गुजारा करते थे और आज घरों में पानी भर करके लाते हैं। साल बदले, पीढ़ियां भी बदल गई, लेकिन इस गांव की समस्या नहीं बदल पाई। तो बरसात कुआ आता कम माथे चला था, माथे में मिट्टी रही था, मतलब कोई साधन नहीं है। तो वो पानी के मार ले लिया था उखनी लाता ये गद्दा माथे ऊँटा माथे पाडा माथे तो वो टाइम तकलीफ घनी थी। तकलीफ 3-15 किलोमीटर ले जाता। आधुनिक जमाने में बेटियां चांद पर पहुंच गई, लेकिन थार में जन्म लेने वाली बेटियों की जिंदगी यहाँ के संघर्ष तक ही सीमित हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग पानी, शिक्षा, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनका पूरा जीवन इस सुविधाओं को प्राप्त करने में ही बीत जाता है।